डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स पर और फर्दर हम कवर कर रहे हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स को। आज की इस वीडियो में हमें आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक को कवर करना है, जिसे इन शॉर्ट हम IDDFS भी पढ़ते हैं। आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च की स्पेशलिटी ये है कि ये ना सिर्फ हमें BFS मीन्स ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, बल्कि उसके साथ साथ ये हमें DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च के भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इन दोनों सर्चेस का हाइब्रिड है। हमको इन दोनों सर्च टेक्निक्स BFS और DFS के बेनिफिट्स मिलते हैं IDDFS में। अगर हम BFS को थोड़ा सा रिकॉल करें, ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करें, तो उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो था कंप्लीटनेस। मीन्स अगर सर्च स्पेस में गोल नोड मौजूद है तो 100% गारंटी है कि हम गोल नोड को एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। और उसका जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज था वो था कि उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है। अगर हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें BFS की, तो वो B⁻D है, जो कि बहुत ज़्यादा बनती है। इसी तरह से अगर हम DFS की बात करें तो DFS का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि उसके लिए लेस मेमोरी की ज़रूरत होती है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि वहाँ पर इनकम्प्लीटनेस है, मीन्स कंप्लीटनेस नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि अगर सर्च स्पेस में सॉल्यूशन मौजूद है, गोल नोड मौजूद है, हम फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ऐसा भी समटाइम पॉसिबल होता है। थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल कर दूँ। होता कुछ यूँ है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में जिस भी पाथ पर हम मूव कर रहे होते हैं, जिस पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं, हम उसकी डेप्थ में जाते हैं। समटाइम ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इनफाइनाइट डेप्थ हो, तो होता कुछ यूँ है कि हम उस इनफाइनाइट डेप्थ में फंस जाते हैं, लूप में फंस जाते हैं और अपने गोल तक पहुंच ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, हमारा गोल नोड ये है, हमने इस पाथ को फॉलो किया और हम इनफाइनाइट पाथ में फंस गए, इनफाइनाइट लूप में फंस गए। ये प्रॉब्लम था DFS का। लेकिन अगर हम बात करें IDDFS की, तो ये हमें बेसिकली इन दोनों के बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ये एक कंप्लीट एल्गोरिदम भी है और उसके साथ साथ इसके लिए लेस मेमोरी की भी ज़रूरत है। बेसिकली आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। अब वर्किंग को समझने से पहले आपने याद रखना है कि DFS में जो प्रॉब्लम था, इनफाइनाइट पाथ प्रॉब्लम, हमने उसको सॉल्व करने के लिए एक और वेरिएंट, एक और थोड़ा सा चेंज्ड एल्गोरिदम पढ़ा था, जिसको हम DLS बोलते हैं, डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिदम। अब थोड़ा सा आप लेवल्स को समझिए। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक सर्च स्पेस है या एक ट्री है, ग्राफ है, तो ये है उसका लेवल 0, ये है लेवल 1, ये है लेवल 2 और ये है लेवल 3। अभी मैं बात कर रहा हूँ DLS की। आपने DLS को, DFS को और BFS को लाजमी एक दफ़ा जो है वो समझना है, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। तो वो तीनों वीडियोस का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डेप्थ लिमिटेड सर्च की, फिलहाल DDFS को समझने के लिए, ठीक है, IDDFS को समझने के लिए। तो DLS में हम प्री डिटरमाइंड लिमिट सेट कर देते हैं, हम प्री डिटरमाइंड डेप्थ सेट कर देते हैं, हम वहां तक ही सिर्फ नोड्स को सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने D को 2 सेट कर दिया, मींस हमने लेवल 2 तक सर्च करना है नोड्स को, अपने गोल को, नीचे वाले को हम सर्च ही नहीं करते। तो बिल्कुल यही काम कहां पर हो रहा है? ये काम हो रहा है आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च में। आइटरेटिव का मतलब होता है रेपिटेटिव। हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम सबसे पहले जो डेप्थ की लिमिट है, जहां पर हमको एक्सप्लोर करना है ट्री को, ग्राफ को, हम उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर ये है हमारे पास लेवल 0, अगर इस लेवल पर, लेवल 0 पर जो हमने स्टार्ट में फिक्स कर दिया, अगर इस लेवल पर हमको गोल मिलता है तो ठीक, नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट आइटरेशन दोबारा से परफॉर्म करेंगे और अगली दफा हम डेप्थ की लिमिट बढ़ा देंगे। हर दफा 1 का इजाफा करेंगे,
हम डेप्थ में, तो अगली दफ़ा हमने कहाँ तक जाना है, हमने नेक्स्ट लेवल 1 तक जो है वो नोड्स को सर्च करना है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी लेवल वाली नोड्स को सर्च करना है, हमने दोबारा से रूट नोड से स्टार्ट होना है और फिर इस तरह से हमने आगे मूव करना है। लेकिन सर्चिंग कैसे होगी, डीएफएस एल्गोरिदम को यूज करते हुए, जहां पर हम स्टैक को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको यहां पर भी हमारा गोल नोड नहीं मिला, हमने इन दोनों डेप्थ तक सर्च कर लिया, तो क्या होगा, तो अगली आइट्रेशन चलेगी, अगली आइट्रेशन में डेप्थ का लेवल का एक और का इजाफा हो जाएगा, +1 कर देंगे। अब हमने जाना है जी लेवल 2 तक, फिर से हम स्टार्ट नोड से स्टार्ट करेंगे, रूट नोड जिसको हम बोल रहे हैं, और हम डीएफएस की तरह डीएफएस एल्गोरिदम को यूज करते हुए फिर से इन सभी नोड्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या हम गोल नोड पर पहुंचे तो ठीक, हमको पाथ बता देना है, नहीं पहुंचे तो फिर क्या होगा, जो डेप्थ है उसमें 1 का इजाफा होगा और नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी। कुछ इस तरह से कहानी है, अभी तक के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरी कहानी को समझेंगे और होपफुली बहुत अच्छे से आपको पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेवल्स का आपको पता चल गया कि ये है लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी जो गोल स्टेट है वो है ये G, हमको इसको फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया, यूजिंग IDDFS। तो सबसे पहले जो फर्स्ट आइट्रेशन है, मैं यहां पर लिख रहा हूं आइट्रेशन नंबर 1, ठीक है जी, जो हमारी पहली आइट्रेशन है, फर्स्ट आइट्रेशन में जो डेप्थ होगी वो होगी 0। तो मैंने डेप्थ को या D को बराबर कर दिया है 0 के। इट मीन्स हमको जो 0 लेवल है यहां तक अपने गोल को सर्च करना है, गोल नोड को फाइंड आउट करना है यूजिंग डीएफएस। और डीएफएस में हम किसको यूज करते हैं, हम स्टैक को यूज करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी देखते हैं जी, तो आइट्रेशन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो आइट्रेशन नंबर 1 के लिए ये है जी हमारे पास स्टैक में हमने एस को पुश किया, उसके बाद हमने एस को पॉप किया। क्या ये हमारा गोल नोड है, नहीं है जी, एस को हमने जो है वो पॉप कर दिया। नेक्स्ट तो हम आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारी लिमिट कहाँ तक है, 0 लेवल तक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, जो हमारी फर्स्ट आइट्रेशन थी वहाँ पर हमने एस को जो है वो ढूंढा, एक्सप्लोर किया, फर्दर हम जा नहीं सकते थे, ये हमारी गोल स्टेट नहीं है, गोल नोड नहीं है। तो अगली आइट्रेशन चलेगी जिसको हम बोलते हैं आइट्रेशन नंबर 2, ठीक है जी, आइट्रेशन नंबर 2। आइट्रेशन नंबर 2 में 1 का इजाफा होगा, मतलब डेप्थ 0 थी, इसमें +1 कर दो। अब हमारे पास जो D है वो क्या हो गया, वो 1 हो गया। D 1 होने का मतलब ये है कि अब हम नोड्स को जो वो एक्सप्लोर करेंगे लेवल 1 तक, लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे, फिर से रूट नोड से। तो दोबारा से इसको हम रिपीट करते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने स्टैक में जो स्टार्ट नोड है, जो रूट नोड है उसको डाला, उसको हमने कर दिया जो है वो पॉप जैसे किया। अब हमको स्टैक में डालना है इसके चाइल्ड्स को। तो चाइल्ड्स में हम क्या करते हैं, हम पहले जो राइट साइड वाला चाइल्ड है उसको डालते हैं, फिर उसके बाद हम डालते हैं लेफ्ट साइड वाले चाइल्ड को जो कि है A। अब हमने क्या किया जी, A को पॉप कर दिया, A को हमने पॉप कर दिया। अब बेसिकली हमको करना कुछ यूं है कि हमको A के चाइल्ड्स को डालना है, लेकिन लिमिट लगी हुई है लेवल नंबर 1 तक, ठीक है जी, मींस डेप्थ 1 तक हमको जाना है। तो हम नीचे तो जा नहीं सकते, तो क्या होगा, तो यहां से ट्रैक बैक करेंगे। A से हमने क्या किया जी, हमने फर्दर ट्रैक बैक किया। S को हम ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो C ही बचता है। तो हम क्या करते हैं जी, C को भी यहां से निकाल देते हैं। नेक्स्ट टाइम यहां पर C ही था तो हमने C को भी निकाल दी। हमने तीनों नोड्स एक्सप्लोर कर लिए जो लेवल 1 तक हमको मिले यूजिंग DFS, लेकिन हम गोल नोड तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि गोल नोड कौन सा है, वो है G। तो जो आइट्रेशन 2 है उसको हम देख लेते हैं जी। आइट्रेशन 2 में सबसे पहले हम गए S के पास, S से हम गए A के पास और A से हम गए C के पास। ये हमारी दूसरी आइट्रेशन हो गई। अब हमने नेक्स्ट आइट्रेशन फिर से चलानी। अगली आइट्रेशन में 1 का इजाफा होगा, मींस एक और डेप्थ, एक लेवल का इजाफा होगा। तो ये है जी हमारे पास आइट्रेशन नंबर 3। लेवल 1 था, उसमें एक और का इजाफा कर दो, ये बनते हैं 2, मींस अब हमको डेप्थ 2 तक, लेवल 2 तक सर्च करना है। अब हमारी लिमिट ये है, लेकिन सर्च कहां से करना है, बिल्कुल रूट नोड से।
यहाँ से जो हमारा स्टार्ट नोड है। तो इसके लिए हम दोबारा से यही काम करते हैं, इस टैग को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि कहानी अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले हमने क्या किया जी, हमने स्टैक में डाला एस को हमने किया यहाँ से पॉप, ठीक है जी, पुश और पॉप, इसका आपको पता होगा। जैसे ही हमने इसको पॉप किया, अब हमको एस के जो चाइल्ड्स हैं उनको स्टैक में डालना है। तो हम क्या करते हैं जी, पहले सी को डालते हैं, उसके बाद हम ए को डालते हैं। अब यहाँ से हमने किया ए को पॉप, अब हमको ए के जो चाइल्ड्स हैं उनको स्टैक में डालना है। सी एज इट इज वैसे का वैसा है, ए के चाइल्ड कौन से हैं, डी और बी, तो पहले हम बी को डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे डी को। इस वक्त स्टैक में सी, बी और डी पड़े हुए हैं, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। हमने डी को यहाँ से बाहर निकाल दिया। डी को जब बाहर निकाला, अब हमको डी के चाइल्ड्स को एंटर करना है, लेकिन हम चाइल्ड्स को एंटर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर प्री डिटरमाइंड जो हमारी लिमिट है वो कितनी है, वो है 2 तक, मतलब नेक्स्ट लेवल तक हम सर्च नहीं कर सकते। तो इसको बाहर निकाला, आ जाते हैं जी आगे। इस वक्त स्टैक में मौजूद है सी और बी, यहाँ से वापस वो ट्रैक बैक करेगा किसके पास, ए के पास। ए ऑलरेडी जो है हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, क्या कोई ऐसा नोड है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ, बिल्कुल बी एक ऐसा नोड है जो एक्सप्लोर नहीं हुआ। बी को यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर हम क्या आगे जाते हैं जी, बी के चाइल्ड तो फर्दर है कोई नहीं, तो हम यहाँ से ट्रैक बैक कर गए ए के पास। याद रहे कि स्टैक में इस वक्त तक सी पड़ा हुआ है, यहाँ से ट्रैक बैक कर गए एस के पास, पहले एक्सप्लोर हो चुका है। फिर हम आगे किसके पास जी, सी के पास, तो सी पड़ा हुआ है जी स्टैक में, इसको क्या कर दो, इसको पॉप कर दो। सी को हमने पॉप कर दिया। जैसे ही हमने सी को पॉप किया, अब हमको स्टैक में जो सी के चाइल्ड्स हैं उनको एंटर करना है। तो सबसे पहले हम जी को डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे किसको जी, ई को, जो कि उसका दूसरा चाइल्ड है। समझ लग गई। डीएफएस बड़ी डिटेल में विद एग्जांपल्स हम कवर कर चुके हैं, आप उसको वहां से देख सकते हो। वैसे भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी कहानी आपको समझाऊं। ई को हमने पॉप कर दिया। जब हमने ई को पॉप किया, ई के चाइल्ड को हमको इंटर करना है, लेकिन हम इंटर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो बेसिकली जो मजबूरी है हमारी वो ये है कि हमने लिमिट सेट की हुई है 2 तक, ठीक है, डी इज इक्वल टू 2 है, नीचे वाले लेवल्स तक हम जा नहीं सकते। ई को पॉप किया तो हमारे पास फाइनली बच गया जी, तो जी को हमको पॉप करना है जी, बिल्कुल यही हमारी गोल स्टेट है। गोल स्टेट पर पहुंच गए, कौन सी आइट्रेशन में, तीसरी आइट्रेशन में, ठीक है जी। तो एस हमको ले गया ए के पास, ए ले गया डी के पास, डी ले गया बी के पास, बी सी के पास। इस पाथ से होते हुए हम किसके पास पहुंचे, हम हमारी गोल स्टेट पर पहुंचे। तो मुझको यहां पर ये पाथ लिखना है, तो पाथ मैं यहां पर लिख रहा हूं इसका। सबसे पहले एस ले गया हमको ए के पास, ए से हम गए डी के पास, डी ले गया हमको बी के पास, बी ले गया सी के पास, सी से हम ई पर गए और इसी तरह से हम पहुंचे कहां पर, गोल स्टेट तक। सिंपल सी कहानी है और हमने फाइंड आउट कर लिया अपनी गोल स्टेट को। अगर हमको यहां पर नहीं मिलता तो अगली दफा नेक्स्ट आइट्रेशन चलती, आइट्रेशन नंबर 4, उसमें एक और डेप्थ का इजाफा हो जाता और डी किसके बराबर हो जाता, 3 तक। फिर हम यहां तक एक्सप्लोर करते। इस तरह हम ग्रेजुअली एक एक आइट्रेशन का इजाफा करते जाते हैं, मींस एक डेप्थ का इजाफा करते जाते हैं और नेक्स्ट आइट्रेशन ये लूप चलता है, ठीक है। तो यहां पर अगर इसके फायदे हम देखें तो मैं पहले ही आपको फायदे बता चुका हूं कि इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा कंप्लीटनेस, दूसरा फायदा लेस मेमोरी, तीसरा फायदा ऑप्टिमलिटी। अगर इसके नुकसानात देखें, डिसएडवांटेज देखें, तो इसमें एक ही काम को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। मैंने नोड को एक बार विजिट किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक वर्क प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं यहां पर, ठीक है जी। यहां पर रेपिटिशन, पहली दफा एस को हमने विजिट किया था, अगली दफा फिर से विजिट किया, फिर से विजिट किया, इसी तरह से आगे अगर डेप्थ बढ़ती जा रही है तो हम एक काम को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, हम फिर उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं जो हम पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो इसका ये डिसएडवांटेज है, बाकी इसके फायदे ही फायदे हैं। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है IDDFS का वो आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ आया या नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।